यूपीएससी एग्जाम है ये केवल ब्राइट स्टूडेंट के लिए है या सर इसमें सर वो भी स्टूडेंट सर एग्जाम दे सकते हैं जो कि शुरुआत से उतने अच्छे नहीं रहे एकेडमिक्स में, मतलब कि एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, 50% 60% उनका मार्क्स रहा है 10th या 12th में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तो कौन कौन से सर की पॉइंट्स हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी एग्जाम की तो हमें अपने ध्यान में रखना होता है ताकि हम अपनी तैयारी में अच्छा कर पाए। यूपीएससी की पहचान भी मैं हिस्ट्री ये इसी से कनेक्ट कर रहा हूँ। जी सर। यूपीएससी एग्जाम का जो पहचान है वो इसी से है कि पहले कैसे आया हुआ है, जी वो रूट्स बता देता है आपको जी सर। कि एक्चुअली क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, एक्चुअली हम तभी डिसाइड करते हैं जब आपके पास कुछ ऑप्शन होता है। जी सर। ये फैक्ट है, जी सर। आदमी भूल जाता है उस चीज को। सर एट लास्ट सर अगर आप अपनी तरफ से सर कुछ पॉइंट सर स्टूडेंट को सर बताना चाहें तो सर प्लीज सर वो शेयर कर दीजिए हम लोग के साथ। लास्टली हो सके तो आप पॉसिबल हो तो कुछ कोई सीनियर ऑफिसर है जो ऑलरेडी जॉब में है, जी सर। उनसे मिलिए, मेरा ये कहना है। जी सर। उनसे एक दो बार मिलेंगे, मिल करके उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे, जी सर। उनका उनकी सोच और उनके बातचीत से आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे अपने आप को किस रूप में बनाना है। और सबसे बड़ा ये विजुअलाइज होगा कि मैं किस लेवल में आने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जी सर। तो मुझे कितना सीरियस होना है और मुझे किस तरह से अपने आप को मोल्ड करना है। जी सर। जय हिंद दोस्तों, आज की यह वीडियो हम सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग साथ साथ हेल्पफुल भी होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हमारे साथ हैं आनंद मिश्रा सर जो कि वर्तमान में पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर एज अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पोस्टेड हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सर के साथ जो हमारे कुछ कॉमन डाउट होते हैं यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड बट इम्पोर्टेंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे और सर उसका आंसर करेंगे। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और अपने कॉमन डाउट जो है उसको सर के साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप अपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हम सबके मार्गदर्शन के लिए निकाला। सर सबसे पहले तो आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मेरी डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। जी सर। तो सर एक सर कॉमन डाउट होता है जब स्टूडेंट तैयारी करते हैं कि सर जो यूपीएससी एग्जाम है ये केवल ब्राइट स्टूडेंट के लिए है या सर इसमें सर वो भी स्टूडेंट सर एग्जाम दे सकते हैं जो कि शुरुआत से उतने अच्छे नहीं रहे एकेडमिक्स में, मतलब कि एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, 50% 60% उनका मार्क्स रहा है 10th या 12th में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे देश में यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं है कि आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और आप कितने ब्राइट रहे हैं, आप एकेडमिक्स में कितने अच्छे रहे हैं, आपका एकेडमिक्स कितना अच्छा रहा है। उन सब चीजों से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिंपल ग्रेजुएट होना है जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है जी सर। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो होना जरूरी है। और इसके बाद जहां तक इंटेलिजेंसी की बात है और आपके प्रूडेंस की बात है, वो सब चीजें दिखती हैं जब आप तैयारी करना शुरू करते हो। जी सर। तो अगर इसमें सिंपल सा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को जो उसके सोसाइटी में, कंट्री में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जी सर। अगर उसमें उसको इंटरेस्ट है, उसको लगता है कि हाँ उसमें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या पर्पस हो सकता है, इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है, इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अगर इन सब चीजों में किसी को इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली वो इसकी तैयारी अच्छी कर सकता है और उसको करना चाहिए, क्योंकि इसकी तैयारी के बहुत सारे फायदे हैं। वो हम आगे हो सकता है आप बात करें। लेकिन जहां तक आपने इसकी बात करी तो इसमें ऐसे कोई बैकग्राउंड के कोई ये नहीं कि आप ब्राइट हैं तो ही कर पाए, नहीं है आपका एकेडमिक्स अच्छा नहीं रहा तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। सीधा सा मतलब है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके रोजमर्रा की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आप कर सकते हैं तैयारी। जी सर। सर एक चीज आप हमें ये बताइए
कि सर वो कौन-कौन से सर की पॉइंट्स हैं, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी एग्जाम की, तो हमें अपने ध्यान में रखना होता है, ताकि हम अपनी तैयारी में अच्छा कर पाएँ? देखिए ये तो बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बात हो गई, इसमें तो चाहे कितना भी ज्ञान दे दीजिए, जी सर। और सबका अपना अपना तरीका होता है तैयारी करने का, पढ़ाई करने का। मेरा ये मानना है कि देखिए हार्ड वर्क है, और जी, कहते हैं ना कठिन, बहुत कठिन सतत परिश्रम करना चाहिए, और ये सब बात की बातें हैं। मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ आपका डिटर्मिनेशन, जी आपका सर। दृढ़ निश्चयी होना। जी, अगर आपने कोई चीज ठानी है, आपने डिसाइड किया है कि मैंने एक टारगेट बनाया है कि मुझे इस टाइम पे इसको कंप्लीट करना है, या मुझे ये सब्जेक्ट ऐसे करना है, वो सब्जेक्ट ऐसे करना है, मुझे इतने समय पढ़ाई करना है, इतने समय अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान रखना है, जी, या इवन बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि मुझे कहीं किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है, जी, ठीक है, मुझे ज्यादा सोशल चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है अभी जब तैयारी करते समय, जी सर। अपना ध्यान रखना है, अपने को फोकस रखना है। एक डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। जी अगर आप सर। दृढ़ निश्चयी हैं तो ये दिस इज द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट। जी आपका सर। दृढ़ निश्चयी होना, वंस यू डिसाइड कि हाँ मुझे ये करना है, तो जी, फिर यू हैव टू स्टिक विद दैट। जी सर। साथ में इसके अलावा जब आप करते हो तैयारी, तो उस समय ऐसे एक होलिस्टिक अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। जी, किसी भी इश्यू पर, कोई भी चीज आप कोई भी चीज समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होना चाहिए। जी सर। हाँ, होलिस्टिक अप्रोच मतलब कि सब सर्वांगीण, मतलब हर तरीके से पता होना चाहिए, चीजों के हर एस्पेक्ट का पता होना चाहिए। तो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, और कुछ नया, नई सोच होना चाहिए किसी भी जी चीज सर। को एक्सप्रेस करने के लिए, जी कि सर। हम while writing any question, while describing anything, आपको ये अपना एक सही आइडिया होना चाहिए जी, आपके लॉ के विदिन का जो सिस्टम है उसके अंदर, जी सर। बियॉन्ड सिस्टम नहीं, जी सर। बियॉन्ड बियॉन्ड योर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जी सर। है ना, जो आपकी पेरिफेरी है जी, उसके एम्बिट नहीं होना चाहिए। जी, तो वो वो होना जरूरी है, लेकिन नई सोच के साथ होना चाहिए, जी, आपका एक नया दृष्टिकोण होना चाहिए। जी। तो सर एक चीज़ सर हमारे सर मन में कई बार सर ये डाउट आता है कि सर जो पीवाईक्यू होते हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सर जो हम्म, टेस्ट सीरीज होती हैं, हम्म। क्या सर वो यूपीएससी एग्जाम में सर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं? अगर इम्पोर्टेंट होती है सर कितना इम्पोर्टेंट होती हैं? देखिए, अच्छा पूछा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। किसी भी कोई भी काम हम करते हैं ना, तो उसके रूट्स को समझना जरूरी होता है। जी सर। जैसे आप फैमिली में हैं, अगर आप जी, फैमिली में, आपको अपने दादाजी का, परदादाजी का, इन सब का पता होता है, जी, आपको अपना इतिहास पता होता है, जी, हिस्ट्री पता होता है, तो आप ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, और जी, आप अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते जी सर। हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता होगा कि मेरी क्या हिस्ट्री है और मेरा क्या बैकग्राउंड है, तो जी, आपको आइडिया नहीं लगेगा। आपको मतलब ये होना ना कि समाज में बैठने में, उठने बैठने में, बात करने में जी, एक पहचान होना जरूरी है। जी सर। यूपीएससी की पहचान भी मैं हिस्ट्री की इसी से कनेक्ट कर रहा हूँ। जी सर। यूपीएससी एग्जाम का जो पहचान है वो इसी से है जी, कि पहले कैसे आया हुआ है। जी, वो रूट्स बता देता है आपको जी सर। कि एक्चुअली क्वेश्चंस आते कैसे हैं। टेस्ट सीरीज में आइडिया यही लग जाता है, तो उससे एक फील आ जाता है एग्जाम। जी सर। अगर आप केवल पढ़ाई करते रहेंगे और आप उसके रूट्स को नहीं देखेंगे, जी, तो आपको आइडिया नहीं, फेयर आइडिया नहीं लगेगा। जी सर। आप पढ़ाई करेंगे, आपको एकेडमिक्स अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा हो जाएगा, उस जी, हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बहुत प्रकांड विद्वान बन जाए, जी सर। पॉसिबल है। लेकिन जब तक आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के रूट्स नहीं पता होंगे, हिस्ट्री नहीं पता होगी, जी, तो फिर ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअली पढ़ना क्या है, मुझे छोड़ना क्या है। जी सर। ठीक है, पढ़ने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। जी तो वो सर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज ही बताते हैं। जी सर। तो दैट इज व्हाई हिस्ट्री एंड रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। सर कई बार सर हमारे मन में इससे डाउट होता है। सर कई बार ऐसा होता भी है कि सर जब हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि ये एग्जाम हमारे लिए नहीं है, हम इसको नहीं कर पाएँगे। जब हम और एस्पिरेंट को देखते हैं जो कि हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सर इस चीज़ से कैसे निकला जाए सर? इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए? देखिए, ये तो बहुत नेचुरल है कि पढ़ते पढ़ते आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। जी सर। जस्ट स्टेट ऑफ माइंड हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जी,
जैसे जैसे कंप्यूटर है, जी कंप्यूटर को आप ज्यादा लोड कर दें, जी कमांड देते जाएं, ये भी करो ये भी करो, तो हैंग हो जाता है, जी सर। हो जाता है ना hang? जी जी वो फिर आउटपुट देना बंद कर देता है। जी अब ज्यादा कमांड दे देंगे तो कमांड क्या जल्दी दे देंगे, आपको रिजल्ट चाहिए होता जी है, सर। बस किसी वजह से आपको रिजल्ट चाहिए होता है, जल्द से तो आप जल्द। जल्दी जल्दी कमांड देते हैं तो जी उसको हैंग हो जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर आप क्या करते हैं, तो सर फिर उसके बाद सर हम उसको छोड़ देते हैं, कर देते हैं। जी थोड़ी देर उसको पॉज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जी छोड़ देते हैं, तो थोड़ी देर बाद अपने आप उसका रिजल्ट पॉपअप होके आने लगता है, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसके रिजल्ट आने लगते हैं। जी सर। सिस्टम है आपका भी, बॉडी एक ऐसे सिस्टम है, आप ज्यादा उसको लोड देंगे, ज्यादा उसको ये करेंगे और बर्डन होंगे जी सर। तो हैंग करेगा, तो उसके लिए क्या है, पॉज, जी सर। रुकना है, जी सर। रुकना है, अपने आप को थोड़ा इधर उधर, जो आपकी हॉबीज हैं, जी सर। हॉबीज जरूर होनी चाहिए। जी सर। हाँ, इसलिए एग्जाम में भी देखिए, इंटरव्यू में इस चीज का महत्व जी होता है, हॉबीज के बारे में भी क्वेश्चन जी होते सर। हैं, तो हॉबीज जरूर होना चाहिए, उनमें थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करिए, और ये अगर आप रेगुलर कर सके तो और अच्छा है। जी सर। अम, जैसे हमें जैसे मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, या जी मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, कॉमनली होता है सब लोगों का, लेकिन मुझे जी जैसे मेरा अपने मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी जैसे काफी बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन मैं सर। इन सब में टाइम निकालता हूँ, क्रिकेट खेलने के लिए भी, क्रिकेट खेलने के लिए भी, और सिंगिंग के लिए भी, गाना गाने के लिए भी, म्यूजिक सुनने के लिए, तो उस सब में टाइम निकालता हूँ, जिससे मैं अपने आप को रिफ्रेश कर सकूँ। तो जी सर। अपने आप को रिदम में बनाए रखने के लिए ना, जी थोड़ा सा इससे हट करके तो कुछ और करके री एनर्जाइज होकर देन अगेन कम टू जी योर सर। फील्ड। सर इसका मतलब है कि सर हमें जब हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, हाँ, धीरे धीरे चीजों को करना है। देखो, मोटिवेट की जो आपने बात कही ना, वो तो जी सेल्फ मोटिवेशन ही होता है, जी सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेल्फ मोटिवेशन है। जी आप किसी की लाइफ से, जैसे मैं ही बात कर रहा हूँ, जी सर। मेरी बातों से ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होंगे, जी सर। वो आपको एक ट्रिगर मिलेगा, जी सर। लेकिन आगे आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। जी सर। कोई भी चीज आपको देखते हैं, हम जैसे कोई मूवी देख लेते हैं, जी सर। राइट, जी जैसे हमने मैच ही देखा और इंडिया जीत गई, जी तो हमें लगा ना कि हम भी सब कुछ जीत सकते हैं, पर वो थोड़ी देर के लिए होगा, जी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, तो जी सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी सर। ट्रिगर के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, किसी का बातें सुन सकते हैं, किसी के साथ बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं, जी सर। कुछ अच्छी वीडियोस देख सकते हैं, दैट इज ओनली ट्रिगरिंग, जी सर। बट टू सस्टेन दैट यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। जी सर। सर अच्छा जब आप लोग तैयारी कर रहे थे सर उस टाइम सर दो दो ऑप्शनल हुआ करते थे। सर अभी उस भी समय सर तो यूपीएससी एग्जाम में सर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, हम्म, बस सर कई बार एस्पिरेंट के मन में ये डाउट होता है जब वो ऑप्शनल का सब्जेक्ट होता है, जब उसको चूज करता है तो उसके मन में ये डाउट होता है कि किस सब्जेक्ट को चूज किया जाए। तो सर इस चीज को सर कैसे सर किया जाए कि सर कौन सा ऑप्शनल हमें लेना हाँ, चाहिए। अच्छा, एक ही सब्जेक्ट अब तो शायद चूज करना जी होता है। सर। हाँ, सब्जेक्ट्स देखो, दो चीजें होती है, फर्स्ट ये कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन पीजी वगैरह किया है, जी लोग उसको इजी सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट ले लें। जी सर। दूसरा, लोग सोचते हैं कि यार कौन सा स्कोरिंग है, हम उसको ले लें कि जिसमें जी हमें सर। अच्छा स्कोर आए। और तीसरा एक होता है कि किसका मटेरियल अच्छा मिल रहा है, कोचिंग किसकी अच्छी है, हम उसको उसमें उस जी सर। सब्जेक्ट को लें। इस तरह की दो तीन चीजें होती है जिसके बेसिस पे लोग डिसाइड करते जी सर। हैं। अब ये हम इन तीनों में से एक पे नहीं डिपेंड रह सकते। जी सर। मेरा मानना है कि ये तीनों को समझना चाहिए, जी ये सर। तीनों के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि मटेरियल अच्छा है, कोचिंग अच्छी है, और ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जी सर। तो इस पर भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बट जी केवल इसी बेसिस पे तय करें ये भी ठीक नहीं है। मेरा बड़ा ये मानना है कि सब्जेक्ट वो है जिसमें ये ना सोचना पड़े कि मुझे पढ़ना है, जी सर। वो सब्जेक्ट आप लीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? सर मतलब कि जो आपने पहले से पढ़ रखा हो जिसके बारे नहीं में। नहीं नहीं, जी सर। ये मतलब नहीं है। जी इसका मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट की आपको फील हो, जी सर। आप जिसको हमेशा आत्मसात करके चलें, जी सर जिसको जो कि आपको पढ़ते वक्त बोरिंग ना महसूस हो। बोरिंग ना महसूस हो, और आपको ये ना करना पड़े कि यार इसको पढ़ना पड़ेगा, ये फील ना है, जी सर। या चल के पढ़ना है, वो आपके साथ हमेशा रहे, आप जिसके जी साथ जी रहे हो, जी सर। वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। जी मतलब कि आपके उठने बैठने, आप चाय पीने भी जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो
बैकग्राउंड में आपके ना वो सब्जेक्ट चल रहा है। जी सर। जैसे जिसको आप बहुत ज्यादा आप चाहते हो ना, जैसे जी आपका भाई है, आपकी मान लो कोई गर्लफ्रेंड हो गई या कुछ इस टाइप, जिसको वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। जी सर। आप उसको आपके दिमाग से नहीं निकलता है। जी ठीक है, आप हमेशा आप उसको सोचते हो। वैसा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया कि यार मुझे इसको पढ़ना पड़ेगा यार, इसको, वो फिर सब्जेक्ट मत लेना। जी सर। वो फिर यही बेस बनता है कि यार मुझे ये स्कोरिंग है इसलिए मैं अब इसको पढ़ूं मैं। तो जहां आपने सोचा कि यार मुझे फोर्सफुली इसको पढ़ना है, तो जी फिर वो सब्जेक्ट आप कर नहीं पाओगे। जी सर। सब्जेक्ट एकेडमिक्स के लिए कोई भी अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको फील होना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट की। जी सब्जेक्ट की अगर फील आ गई आपको कि यार मुझे इसको, ये मुझे फील मतलब ये है कि अच्छे से मैं इसको समझ पा रहा हूँ और इस सब्जेक्ट के साथ जी रहा हूँ मैं, जी सर। तो फिर आप उस सब्जेक्ट को लीजिए। और ये बहुत आसान होता है जब आप, इसलिए लोग ग्रेजुएशन और पीजी के साथ, क्योंकि उसको बहुत लंबे टाइम तक किसी सब्जेक्ट के साथ वो रह चुके हैं, जी सर। इसलिए इजी होता है कि उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखें। जी सर। अच्छा सर, एक चीज सर एस्पिरेंट के मन में और डाउट होता है जब वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करता है, क्योंकि सर ये एग्जाम ऐसा है कि यहाँ पे आप श्योर नहीं हो सकते कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो सर उस टाइम एस्पिरेंट के मन में सर ये डाउट होता है कि क्या उन्हें प्लान बी रखना चाहिए, जैसे कि अगर उनका यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो उनके लिए सर वो हेल्पफुल हो पाए। तो सर प्लान बी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि नहीं? देखिए, ये जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, एक्चुअली हम तभी डिसाइड करते हैं जी जब आपके पास कुछ ऑप्शन होता है। जी सर। ये फैक्ट है। जी सर। आदमी भूल जाता है उस चीज को। जिस समय आदमी को तैयारी करता है ना, उस समय कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कोई प्लान नहीं जी है। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि मुझे तैयारी करनी है। जी सर। सेफ करके ही आता है सिविल सर्विसेज की तैयारी में। जी सर। तो जब वो बाद में सोचना, वो गलत है। जी जिस समय आप तैयारी करना शुरू कर दिया आपने, पूरा फोकस होकर तैयारी करिए, कुछ मत सोचिए प्लान बी के बारे में। जी आपको इसी को में सक्सेसफुल होना है, इसी में आपको क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, यही सोचना है। उसके अलावा कोई प्लान भी नहीं सोचना है। जी सर। सर एक सर और सर क्वेश्चन है कि सर जो एस्पिरेंट सर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं और किसी कारण उनका नहीं हो पाता है, मतलब कि सर सक्सेस नहीं हो पाते हैं यूपीएससी एग्जाम में, तो सर उनको किस प्रोफेशन के लिए सर चूज करना चाहिए? मतलब कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की है हाँ, तो समझ किस गया। प्रोफेशन में बाद में जा सकते हैं? देखिए, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसकी क्या खूबियां क्या है, उसके क्या अपने, उसका किस प्रोफेशन में इंटरेस्ट रखता है। जी किसी प्रोफेशन में जा सकता है। और इतना ज्यादा नॉलेज हो जाता है जी सर। इसमें तैयारी के दौरान। उसको सबसे बड़ी चीज है कि उसको पूरे सिस्टम का एक आइडिया लग जाता है, जी सर। और सिस्टम में वो कहाँ स्टैंड करता है उसको ये भी आइडिया लग जाता है। जी सर। ठीक है, अपनी में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपनी एक पहचान उसको लगता है कि स्टैब्लिश हो गई है इसके तैयारी करते समय। और पूरे सिस्टम का अच्छे से जब उसको आइडिया लग जाता है, बहुत सारी चीजें एक्सपोजर मिल जाता है, तो फिर उसके पास कई ऑप्शंस आ जाते हैं। जी अब सर। किसकी क्या हॉबीज हैं, किसको किस फील्ड में जाना पसंद करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। जी देयर सर। आर मेनी ऑप्शंस। पत्रकारिता में भी जा सकता है, कोचिंग भी कर सकता है, एकेडमिक्स में भी जा सकता है। जी सर। इवन किसी की कोई मतलब टेक्निकल कोई अगर बैकग्राउंड है जी ना, एजुकेशन, तो उसमें जा सकता है, उसमें और अच्छा करेगा फिर वो। जी सर। देयर आर मेनी ऑप्शंस, ऐसा कुछ नहीं है, जी कोई सर। पर्टिकुलर उसमें है। सर आप अपने सर जब आप सर तैयारी करते थे सर उस टाइम सर आपका क्या सर डेली रूटीन रहता था, मतलब कि आपका सर किस तरीके से आप सर तैयारी करते थे, सर इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। मेरा मॉर्निंग में पढ़ने की आदत थी। जी सर। रात में मैं बहुत देर तक नहीं जग पाता हूँ, तो जी बहुत सर। देर तक नहीं जगता था, मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करता था। सबका अपना अपना तरीका होता है। कुल मिला के ये है कि आप जितना पढ़ें उसको अच्छे से ग्रैस्प करें। जी सर। पढ़ना नहीं है, उसको ग्रैस्प करना है। ग्रैस्प करके उसको फील करना है कि मैंने ये पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि नहीं। जी सर। उसको फिर सोचना जाता है, जी सोचना जाता है, चीजों से रिलेट करना है, और अपनी एक सोच विकसित करनी है। दैट जी इज सर। मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, सर एक बड़ा बहुत बड़ा मिथ है सर यूपीएससी एग्जाम को लेकर कि सर जो एस्पिरेंट होते हैं जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं जो सक्सेस होते हैं इसमें, सर वो 16-16 घंटे 17-17 घंटे पढ़ते हैं, तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है? और सर हमें यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के दौरान कितने घंटे पढ़ना चाहिए?
मैं तो कहता हूँ कि 24/2 जी सर। इतना पढ़ो। अब पढ़ाई के सही मतलब को मैंने अभी बताया ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई 5 घंटे पढ़ेगा वो भी इफेक्टिव है, कोई 17 घंटे पढ़ेगा, 16 घंटे पढ़ेगा वो भी। अब वो पढ़ाई किस तरीके से कर रहा है। जी सर। कोई कोई क्या करता है कि 5-6 घंटे पढ़ता है, फिर उसको वो बैठ करके दिमाग में सोचता है, जी सर। उसको लिखता है, उसको अपनी तरीके से उसको फिर डिफाइन करता है। जी सर। ठीक है, फिर तो ये भी एक तरीका है। ऐसे भी स्टडी आवर्स बढ़ जाते हैं। जी सर। तो केवल चेयर टेबल पे बैठ करके और बुक को पढ़ते ही रहना है, पढ़ते रहना है, ऐसा जरूरी नहीं है। जी सर। आप उसको 16-17 घंटे मान रहे हैं और वो मीनिंगलेस है। मान लो उसको जस्ट उसको ये है कि यार मुझे आज कंप्लीट कर देना है, ये जी तीन सर। चार चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करने हैं, नहीं तो फिर कल मुझे ये ऐसा हो जाएगा। इस तरह से पढ़ाई करना है तो ये वर्थलेस पढ़ाई है। जी सर। ऐसा कोई मतलब नहीं। इसलिए इन सब चीजों का ज्यादा महत्व नहीं रहता है कि जी आपकी सर। स्टडी आवर्स है, आपका मीनिंगफुल कितने स्टडी है, दैट इज मोर जी सर। सर इसका मतलब कि सर जो भी हमसे जितना भी देर पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट। उस टाइम हमें फोकस रख के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं देखने के लिए कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लें। हाँ, यस यस, उस दैट टाइम इज हमें व्हाट पूरा आई एम फोकस रहना है। सेइंग। यस यस। जी सर। सर एट लास्ट सर अगर आप अपनी तरफ से सर कुछ पॉइंट सर स्टूडेंट को सर बताना चाहें तो सर प्लीज सर वो शेयर कर दीजिए हम लोग के साथ। मैं यही जैसे मैंने अभी कहा कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, और तो उस पे बहुत हर्ड डिटरमिन्ड रहना है। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है कि फिर आप ऑनेस्टी के साथ अ, तैयारी करें। अपने आप को एनर्जाइज बना के रखना है। आपके जो हॉबीज हैं उनको साथ में रखना है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी से कट जाइए एकदम, क्योंकि आपको जो काम करना है इसी सोसाइटी में रह के काम करना है। ठीक है, इससे हट के काम नहीं करना होगा, इसी सोसाइटी में रह के काम करना है। जी सर। तो आप ये मान के चलें कि मतलब आपको जो कुछ देना है, जो करना है, इसी सिस्टम के लिए करना है, तो सिस्टम में रह के ही चीजों को किया जा सकता है। जी सर। ठीक, तो अपने आप को अलग नहीं करना है लोगों से। जी। और लास्टली हो सके तो आप पॉसिबल हो तो कुछ कोई सीनियर ऑफिसर है जो ऑलरेडी जॉब में है, जी सर। उनसे मिलिए, मेरा ये कहना है। जी सर। उनसे एक दो बार मिलेंगे, मिल करके उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे, जी सर। उनका उनकी सोच और उनके बातचीत से आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे अपने आप को किस रूप में बनाना है, और सबसे बड़ा ये विजुअलाइज होगा कि मैं किस लेवल में आने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। जी सर। तो मुझे कितना सीरियस होना है और मुझे किस तरह से अपने आप को मोल्ड करना है। जी सर। सर हम आपको दोबारा से सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। क्योंकि सर जब हम तैयारी करते हैं तो उस टाइम हमारे लिए सर एक सही मार्गदर्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब हम तैयारी के दौरान अपने टाइम को सर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अगर सर हम सही दिशा में नहीं करेंगे तो सर हमारा सर जो जो भी टाइम है, जो भी हमारा एफर्ट है वो वेस्ट हो जाता है। तो सर इसके लिए आपको दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और हम लोग को मार्गदर्शित किया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो भी हमारे कॉमन डाउट्स होते हैं, जो कि आप में से कई सारे एस्पिरेंट के भी रहे होंगे, सर ने उसका सर आंसर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए थे तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती है। साथ साथ अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स बचे हुए हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अमन। ओके सर।